हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8। क्वेश्चन में गिवन है कि एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं और सभी के कुल दैनिक वेतन 510 रुपये हैं, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें क्या कहता है कि जब आदमी और औरतों का जो अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में दिया है, तो आपका इसमें जो मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितने का है, 3:1 का। आगे क्या कहता है कि उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है और कहता है कि यदि 15 आदमी रखे गए हैं, इसका मतलब ये हुआ आदमी और औरतों के अनुपात में आदमी का जो अनुपात है जो 3 का, वो 15 आदमी बता दिए उसने कि टोटल आदमी कितने हैं, 15। अगर 3 का अनुपात 15 के बराबर है आदमी का, तो यहाँ से 1 का अनुपात किसका आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बराबर 5 के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1 के बराबर 5 के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो मैन है वो कितने हैं, आपके 15 दिए हुए हैं और वोमेन कितने निकल गए, 1 का अनुपात है वोमेन का, तो 1 बराबर कितना है, 5 है। तो मैन 15 और वोमेन 5। उम्मीद करता हूँ एकदम इजी तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या कहता है कि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसे हैं इनके, ठीक है ना, पैसों का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर ये 15 आदमी, ठीक है, अगर उनका 4 का अनुपात है आदमियों का, तो 4x रुपये कमाते हैं और प्लस के आपकी वोमेंस कितनी है, 5, वो मानते हैं 5x रुपये कमाते हैं। तो इनका जो टोटल इनकम है वो कह रहा है कि सभी के कुल दैनिक वेतन 510 रुपये है। सभी का कुल दैनिक वेतन 510 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 15 आदमियों के जो पैसे मान लिए 4x रुपये टोटल, ठीक है ना, ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने एक वेरिएबल इसके साथ x पुट कर दिया, जिससे हमने मान लिया कि टोटल मजदूरी जो है 4x रुपये की है। तो 15 मैन जो है 4x रुपये कमाते हैं टोटल, और 5 वोमेन 5x रुपये अगर टोटल कमाते हैं, तो टोटल पैसे कितने हो गए, कुल के दैनिक वेतन 510 रुपये के बराबर हो गए। तो यहाँ से पूछ रहा है सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है। तो देखो सभी औरतें कितनी है, 5 है, और कुल मजदूरी कितनी है, 5x है। तो हमें 5 × 5x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले मुझको पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो 15 चौका 60 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 60 और 25x कितना होता है आपका, 85x बराबर 510। आपको मैं क्लियर कर दूं तो देखो बेटे, 8 6 48 होता है, 480 और 5 6 30 होता है, तो ये टोटल 6 12 में 510 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई। उम्मीद करता हूँ एकदम ईजी तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखो x की वैल्यू 6 आ गई है और पूछ रहा है कि सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है। तो सभी औरतें कितनी हैं, 5 हैं, और कुल मजदूरी कितनी है, 5x है। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा आपका 25, और x की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया है, ये 6 जो है इसको x की जगह पे पुट कर देंगे, तो 25 6 का कितना हो जाएगा, 150। तो आपकी टोटल ये 150 रुपये की जो है सभी औरतों की मजदूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 400 रुपये को 6 आदमी 12 महिला और 17 लड़कों में इस तरह बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर तथा 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का की कुल राशि क्या है, हमको ये बताना है। एक बात बताओ, 400 रुपये हैं, इन सभी में बांटा जा रहा है, ठीक है, टोटल आदमी महिला और बच्चे बता रखे हैं, बट उसने एक कंडीशन क्या कह दी है कि 2 आदमी का जो हिस्सा है वो 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मैन हैं वो बराबर किसके हैं, 5 बॉय के। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ये इक्वल टू का साइन है। इसके बाद क्या कहता है कि जो 2 महिलाएं हैं, 2 वोमेन है, वो किसके बराबर बता रहा है, वो कह रहा है कि 3 लड़कों के, ये 3 बॉय के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूँ मैन का और बॉय का, तो देखो आपका आ जाएगा मैन रेशियो बॉय बराबर, ये हो जाएगा आपका 5/2 होता है, तो 5:2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूं तो देखो वुमेन रेशियो बॉय के जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा आपका 3:2 होगा, 3:2। तो देखो ऐसे में क्या होता है, हम एक कॉमन वैल्यू चेक करते हैं। देखो पहले रेशियो में भी बॉय है और दूसरे में भी बॉय है, मतलब बोथ साइड कॉमन है बोथ रेशियो में, और दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो देखो पहले से ही दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैन की और वोमेन का और बॉय का तीनों का रेशियो एकदम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैन का रेशियो कितना है 5 का, वोमेन का कितना है 3 का, और बॉय का कितना है 2 का। तो सभी के रेशियो हमारे निकल गए। अब वो कहता है कि 6 आदमी 12 महिला और
17 लड़कों में ये धन बांटा जाना है 5, 3 और 2 के रेशो में। तो मान लेते हैं कि मैन के पास जो पूरे पैसे हैं वो 5x रुपये हैं, ठीक है। अब वोमेन के पास 3x है और बॉय के पास 2x है। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 6 आदमी हैं तो 6 मैन कितने रुपए होंगे इनके, 5x रुपये होंगे, ठीक है ना। 5x रुपये टोटल कमाएंगे मिलेगा, ठीक है ना। 400 रुपये को बांट रहा है ना, तो 6 आदमियों को 5x रुपये टोटल जो है इनका जो अनुपात था 5 का, मान लेते हैं 5x रुपये मिले हैं। तो 6 आदमियों को 5x रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। 12 महिलाओं को इनकी गुणा कर देंगे किससे, इसका हिस्सा कितना है 3x का, 3x हो जाएगा। अब प्लस का आपका बच्चे कितने हैं, लड़के आपके 17 हैं, 17 को कितने के हिसाब से मिलेगा हिस्सा 2x के, और सभी आपके बराबर हो जाएंगे आपके 400 के। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 6 पंजे 30, अब 12 तिहाई 36, तो और 17 दूनी 34, तो ये आपका हो जाएगा 30 और 36 हो जाएगा आपका 66, और 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66x प्लस के 34x बराबर 400। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, बराबर है ये, और ये आपका प्लस है। तो 66 और 34 कितना होता है, ये होता है 60, 3, 90 और 100। तो ये आपको मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 400 के, 2 जीरो से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ तो कह रहा है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़का की कुल राशि बतानी है। तो देखो यहाँ पे 6 से गुणा था तो 6 आदमी थे, यहाँ 12 से गुणा था 12 महिलाएं थी, और 17 से गुणा था तो 17 लड़के थे। तो एक एक की निकालनी है तो सिर्फ धन उठा लो इनके, ठीक है ना। तो 6 की गुणा नहीं करनी है, 5x हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हम उठा लेंगे 3x, और यहाँ से उठा लेंगे 2x, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक आदमी का जो हिस्सा है, ठीक है ना, राशि जो है वो 5x की है, एक औरत की 3x की, और एक बच्चे की 2x की। तो 5x ये हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा 8x, और 2x कितना हो जाएगा 10x। तो 10 गुणा x की वैल्यू क्या है 4 आई है, तो ये क्या हो जाएगा 10 चौका 40 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखो कुल राशि पूछ रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के की। तो एक बात बताओ, एक आदमी का निकालेंगे तो 5x करनी पड़ेगी ना, राशि तो आदमी की 5x ही है, एक की 6 की गुणा कर देंगे 6 की निकल जाएगी। तो एक के लिए 5x कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 रुपये इसके हो गए, और एक महिला का कितना हो जाएगा बेटे 4 3 12, 12 यहाँ से आ जाएंगे, और एक बच्चे का आपका हो जाएगा 2x है, तो 2 की 4 से गुणा कर देंगे 8। तो सभी को हम ऐड कर देंगे एक एक की, तो हमारी 40 रुपये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चे में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या है। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3, मतलब कि इसमें इसकी आय नहीं दी गई है। तो मान लेते हैं जो भी इनकी आय का अनुपात है, मान लेते हैं कि उसकी टोटल आय 5x होगी ए की, और बी की कितनी होगी 3x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ए बी तथा सी के खर्चों में अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मान ले, अब इनके खर्चों का जो अनुपात है वो कितना है, A/B/C बराबर हो जाएगा आपका 8/5/2। और क्या कहता है कि यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब जो सी ये 2 है ये किसके बराबर हो जाएगा 2000 रुपये का, ठीक है ना, इसका अनुपात। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा 1000 के। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इनके टोटल खर्चे निकल जाएंगे। देखो इसका जो 8 का अनुपात, जब 1 बराबर 1000 के है तो 8 से गुणा करेंगे तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा 8000 का, ठीक है। आपका बी की बात करते हैं, बी से गुणा करेंगे 5 की तो ये हो जाएगा 5000 का, ठीक है। ये टोटल खर्चे हैं इनके, ठीक है, अनुपात मतलब टोटल खर्चे हैं। और सी का अगर मैं खर्चा बताऊं तो बेटे इसकी जो है 2 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 2000 रुपये। इन सभी के टोटल खर्चे निकल गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या कहता है कि तथा बी जो है 700 रुपये बचाता है। बी की आय कितनी है, यहाँ पे बी की आय है 3x, ठीक है। और बी का खर्चा कितना है, बी का जो खर्चा है वो 5 के अनुपात में 5000 है। तो अगर मैं आय में से खर्चे को माइनस कर दूँ 5000 रुपये को, तो कह रहा है वो बी जो है 700 रुपये बचा रहा है ना। तो आय में से अगर मैं उसका खर्चे को माइनस कर दूं तो उसका 700 रुपये बचत के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा तो यहाँ से दोनों की आय निकल जाएगी। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5000 इधर आ जाएगा तो 5700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, 0 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 1900 आ गया है। इसको मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू 1905 में करूँगा तो 19 पंजे
9500 तो एक ही आय आ गई, और 19 तिया 5700 जो है यहाँ पे बेटे अनुपात है, और यहाँ पे 5700 आपकी क्या आ जाएगी, बी की आय आ जाएगी। पूछ रहा है एक ही बचत क्या है, तो एक ही आय कितनी आई है आपकी, एक ही आय आई है 9500 की। तो 9500 की आय में से अगर उसका मैं खर्चा माइनस कर दूंगा तो एक ही बचत निकल जाएगी। ए का खर्चा कितना आया है, यहाँ से आपको पता है 8000 रुपये खर्चा आया है, तो अगर 9500 में से अगर मैं 8000 रुपये माइनस कर दूँ तो 1500 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, पहले खर्च है, ठीक है, तो खर्च को के मान लेते हैं, बचत को भी मान लेते हैं। खर्च और बचत का अनुपात पहले 3:4 था, ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि अनुपात यही खर्च का और बचत का अगर 4:3 करना हो, तो इसका मतलब ये हुआ खर्च पहले 3 था, अब खर्च कितना करना है, 4 के अनुपात में। तो खर्च कितना बढ़ रहा है आपका, 1 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 3 पे बढ़ रहा है, गुणा 100। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आ जाएगा 33 सही 1/3, तो इसको हम पॉइंट में बोलते हैं 33.33। इसको ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। वेरी इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर कराया है, ठीक है। पहले 3 का अनुपात था खर्च का, 4 का अनुपात हो गया, 1 बढ़ा है, ठीक है, किससे, 3 से, तो अपॉन में 3 आ जाएगा, गुणा 100, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिशत वृद्धि फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक टंकी में पानी और तेल 5:3 के अनुपात में, यदि टंकी में 16 गैलन मिश्रण निकालकर 16 गैलन तेल मिला दिया जाए तथा उसमें पानी और तेल 3:5 के अनुपात में हो जाता है, टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था। एक बात बताओ, पानी का, वाटर का और ऑयल का जो मिश्रण है टंकी के अंदर 5:3 के अनुपात में है, और कह रहा है 16 गैलन मिश्रण निकाला जा रहा है और 16 गैलन तेल मिलाया जा रहा है। तो जो 16 गैलन जो मिश्रण निकाला जा रहा है, तो 16 गैलन मिश्रण में वाटर और ऑयल कितना है, तो अगर मैं वाटर चेक करूँ 16 गैलन में, तो 16 गैलन में वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 बटे में दोनों का सम 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 लीटर तो तुम्हारा वाटर ही हो गया, ठीक है। 16 गैलन, 10 गैलन भाई, 10 गैलन है, मान लो 10 गैलन ही है, चलो, तो 10 गैलन तो तुम्हारा वाटर हो गया। तो आपका बचा कितना ऑयल का, 6 गैलन, ठीक है ना। तो 6 गैलन आपका जो है ऑयल का बच गया। तो एक बात बताओ, कह क्या रहा है कि उसमें 16 गैलन तेल मिला दिया। भाई एक बात बताओ, 10 गैलन तो वाटर है और 6 गैलन तेल है, अब कह रहा है 16 गैलन तेल और मिलाया जा रहा है। तो एक बात बताओ कि अब जो है कह रहा है कि 16 गैलन तेल मिला जाता है, तो 16 गैलन तेल मैंने ये मिला दिया, लो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है कि अब उसमें पानी और तेल का अनुपात 3:5 में हो जाता है, तो टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो है पानी और तेल का अनुपात 5:3x का है ना, तो 10 गैलन जो है इसमें क्या है, पानी और तेल का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, 16 गैलन मिश्रण निकाला जा रहा है। तो 16 गैलन मिश्रण में देखो पहले इनका अनुपात मुझे क्लियर करना पड़ेगा। देखो पहले 5x के अनुपात में क्या था, पानी था, ठीक है, और 3x के अनुपात में क्या था, तेल था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखो जब 16 गैलन इस मिश्रण में, टोटल में से जब 16 गैलन मिश्रण निकाला गया है, तो उसमें से जब इनका हिस्सा मैंने बनाया तो 10 लीटर तो इसमें से वाटर निकला है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। और कह रहा है 6 लीटर इसमें से ऑयल निकलेगा, तो ऑयल 3x है, इसमें से 6 लीटर माइनस कर देंगे हम ऑयल को, ठीक है, ये 6 माइनस हो गया। अब क्या कहता है कि 16 गैलन तेल अब इसमें मिला दिया जाता है, तो ये 16 तेल का जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपको एक एक बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो पहले जो रेशो था वो 5x और 3x का ही था, और जब 16 गैलन उसमें से निकाला गया तो पहले तो पानी में से तो 10 लीटर निकलेगा, क्योंकि इसका हिस्सा, इसका अनुपात मैंने बता दिया है, और 6 लीटर जो है इसका क्या निकलेगा, 6 गैलन आपका तेल निकलेगा। और इसके बाद 16 गैलन तेल मिला दिया गया, तो जो पानी और तेल का नया अनुपात है वो 3:5 बन गया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ से मिश्रण निकल जाएगा 5x और 3x। भाई टोटल मिश्रण जो है 5x और 3x का है ना, तो टोटल मिश्रण हम निकाल लेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो देखो ये हो जाएगा 5 पंजे 25x, ठीक है, और माइनस के 5 यहाँ पे 50 बराबर हो जाएगा आपका। देखो माइनस का 6 प्लस का 16 होता है, माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 3×3 9x और माइनस का 10×3 30। तो आपका 9x अगर इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16x बराबर 50 उधर चला जाएगा, तो आपका 50 में से 30 गया, 20 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16,
तो 5/4 वैल्यू x की आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा 5x और 3x में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल कितना गैलन मिश्रण, 5/4 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। यहाँ पे -10 था तो ये हो जाएगा 3:5 का अनुपात बता रहा है ना, 5:3 से। तो ये हो जाएगा आपका 5×5 = 25x -5×50 इक्वल टू 3×3 9x, और ये -10 था तो -30 हो जाएगा। तो ये आपका 9 1 10 20 5 25 16x यहाँ से आ जाएगा, 50 20 ही हो जाएगा। वैल्यू अनुपात में क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड। 3:5 का अनुपात बता रहा है ना ये। तो 6 गैलन तो जो है 16 गैलन मिश्रण निकाला गया था, फिर बाद में 16 गैलन तेल मिला दिया गया है। तो तेल मिला दिया तो तेल जो है आपका, ओहो ये +10 हो जाएगा बेटे, यहाँ पे +10 हो जाएगा, ठीक है ना। +16 है इसलिए +10 हो जाएगा, काफ़ी माइनर मिस्टेक है जो मैं पकड़ नहीं पाया, ठीक है। तो -6 और +16 कितना होता है, +10 होता है। तो यहाँ पे आपका +30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -50 इधर आके +50 हो जाएगा, और +50 और +30 कितना हो जाएगा, +80, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू 16×5 = 80 आ जाएगा। वैल्यू आपकी अपॉन में नहीं आएगी। तो x बराबर कितना आ चुका है आपका 5। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो कह रहा है कुल कितना गैलन मिश्रण था, तो कुल मिश्रण कितना है, 5x और 3x दोनों को मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा कुल मिश्रण 8x, ठीक है। तो 8 की गुणा x से करनी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या निकली है 5, तो 8×5 = 40 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सीधे आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में तथा उनकी मासिक बचत जो है 7:9 के अनुपात में, यदि प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो हमको मासिक आय पता ही नहीं है, मैंने मान लिया 4x इसकी मासिक आय है एक ही, और दूसरी व्यक्ति जो है उसकी 5x की मासिक आय है। मैंने इसको अपॉन में इसलिए ले लिया क्योंकि अभी मुझे इसमें अपॉन में ही इसको सोल्व करना है। तो वैसे मैं अलग लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 4x ए की मासिक आय है और 5x जो आपकी बी की मासिक आय है। कह रहा उनकी मासिक बचत में 7:9 का अनुपात है, यदि 50 रुपये खर्च करता हो तब। तो एक बात बताओ, अगर ये इनमें से अगर 50 रुपये दोनों खर्च कर रहे हैं, 50 ये हो गया तुम्हारा और 50 ये हो गया, तो पूरे आय में से 50 रुपये खर्च करेंगे तो बचत के बराबर हो जाएगा। तो बचत कितना है 7:9 बता रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हम 4x और 5x में जो है वैल्यू पुट कर देंगे x की। तो पहले वाले की आय निकल जाएगी और दूसरे वाले की आय निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 9 चौक 36 x माइनस के 9 पंजे 45 450, देखो 36x है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 450 हो जाएगा, बराबर 7 पंजे 35x माइनस के 5 सत्ते 35 350 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 36x माइनस 35x, ये 35x इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर ये आपका 450 जो है इधर माइनस में, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो 450 में 350 चला जाएगा तो 100 बचेगा, x की वैल्यू 100 आ गई। अब कहता क्या है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो देखो 4x है पहले वाले की, तो 4 की 100 से गुणा कर देंगे तो 400 पहले की मासिक आय आ जाएगी और 500 बाद वाले की आ जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।